हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जोर से तालियां बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए और आप सभी लोगों का स्वागत है परमेश्वर के पवित्र हजूरी में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपने आप को परमेश्वर के आगे आज समर्पण करते हुए विश्वास के साथ आज आए। हालेलुया, विश्वास करें कि परमेश्वर आज मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे आजाद करेगा। परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए, हर एक जन तैयार हो जाए। हालेलुया, अपना आत्मा प्राण शरीर को तैयार करें परमेश्वर के लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, ताकि आप जो जो पाना चाहते हो वो आपको आज मिल सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो छुटकारा हो सकता है, वो चंगाई हो सकती है, वो आशीषें हो सकती हैं। हालेलुया, हो सकता है आपको दुष्ट आत्मा का अटैक होते, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। इसलिए आज अपने आप को तैयार करें, अपने आत्मा प्राण और शरीर को परमेश्वर के आगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, और जब दाऊद राजा जब परमेश्वर के नाम की महिमा करते गीत गाता और कहता है कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। आप जो सच्चा और धर्मी परमेश्वर हैं, इसलिए मेरी सुन लीजिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन आप भी प्रार्थना करें, कहें कि परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना और विनती निवेदन करता और धन्यवाद करता हूँ। और दाऊद कहता है कि मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। मतलब वो अपने बारे में वो बताता है कि मैंने कोई बातें परमेश्वर से छिपा के नहीं रखी। मैंने सारी बातें, अपने संकट की बातें, दुख की बातें, समस्या की बातें जो मेरे लाइफ में चल रही थी, मैंने सब कुछ परमेश्वर के आगे बताया है। हालेलुया, और आपने आज यही प्रार्थना करना है। आपके लाइफ में हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। तो आज अपने संकट को, अपने दुख की बातों को, अपने सारी प्रॉब्लम्स को आज परमेश्वर के आगे देना है, बताना है। हालेलुया, लेकिन उससे पहले आज अपने आप को सरेंडर कर कहें, परमेश्वर पिता जैसे मैं आपके भवन में आया हूँ, मैं वैसे वापस नहीं जा सकता। परमेश्वर पिता आज मेरी अगुवाई करना, मेरी मदद करना, मेरी सहायता करना। परमेश्वर पिता मुझ पर दया करना परमेश्वर पिता, ताकि मैं आज आपसे जुड़ सकूँ। जब तक आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, हालेलुया, तो आपकी प्रार्थना भी वहाँ नहीं पहुँचेगी। हालेलुया, आज अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर करते हुए कनेक्ट करें। आज कहें, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य का। सभी जन कहें, हर एक जन कहे, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया, आज हर एक जन कहे, मेरा आत्मा तैयार हो जा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। मेरा आत्मा प्राण शरीर तैयार हो जा परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए। हालेलुया, कई बार हम यहाँ पर तो दिखाई देते हैं, हम ऐसा लगता है हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर हमारे अंदर में इधर उधर की बातें आती हैं और इसी वजह से हम प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। आज आपको कनेक्ट होना है परमेश्वर के आगे, अपने आप को सरेंडर करें, कहें, परमेश्वर पिता आज मैं अपने आत्मा प्राण और शरीर को आपके आगे अर्पण कर देता हूँ, कर देती हूँ। आज हर एक जन प्रार्थना में विश्वास के साथ इस वर्ड को बोलें। जैसे कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ऐसी ही ब्लेसिंग, ऐसा अधिकार आपको देना चाहता है। जब आप कहें तो आपके लिए हो जाए। हालेलुया, इतना बड़ा अधिकार आपको परमेश्वर देना चाहता है कि जब आप तो वो आपके लिए हो जाए। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगे तो आपके लिए पूरा हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ है। ऐसी ब्लेसिंग, ऐसा वरदान कितने लोग चाहते हैं, और ये वरदान है कि जब आप प्रार्थना करोगे और जब आप परमेश्वर को पुकारोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन तैयार हो जाए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे सरेंडर करते हुए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसके सम्मुख में आए, सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, आज कहें, परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरी महिमा करने के लिए। मैं तैयार हूँ आपका गुणवानुवाद करने के लिए। मैं तैयार हूँ अपनी शोक की बातें खोलकर आपसे कहने के लिए। मैं तैयार हूँ आपको एक्सेप्ट करने के लिए एज अ पर्सनल सेवियर, मतलब कि आप मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। हालेलुया, आज हर एक जन तैयार हो जाए।
अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे समर्पण करें और कहें, परमेश्वर पिता मैं आपके वचनों पर ध्यान लगाता हूँ। परमेश्वर पिता मैं आपके वचनों पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर पिता आपने बहुत लोगों के जीवनों में अद्भुत काम किया है, बड़ी गवाही आई हैं, मिरेकल्स हुए हैं। तो परमेश्वर आप मेरे जीवन में भी अद्भुत काम करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती कि जो परमेश्वर अद्भुत काम करता है, जो सब कुछ बनाया है और वो आपके लिए बनाया है, परमेश्वर को बेस्ट टू बेस्ट देना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीबी के शाप में रहें, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम प्रभु नहीं चाहता। एक फादर अपने बच्चों के लिए कभी भी नहीं चाहेगा कि वो प्रॉब्लम में रहे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आया है, उद्धारकर्ता परमेश्वर आया है, ताकि आपको उस पाप से आजाद करके आपके जीवन में सब कुछ दे सके। आपके लाइफ में जो पाप रूपी जो जड़ बना हुआ है उससे आपको छुटकारा दे सके। हम कई बार सोचते कि मैं कर लूँगा, मैं छोड़ दूंगा, पर हम खुद नहीं कर सकते। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पर वो अनुग्रह, पर वो ग्रेस, जो लोग आज मांग रहे परमेश्वर का ग्रेस को, अनुग्रह को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, और वही आपको बाय फोर्सफुली आपको आजाद करेगा। वही पवित्र आत्मा आपको छुड़ाएगा, वही आप पर दया करेगा। हालेलुया। बहुत सारी आप टेस्टिमनी को सुनते, गवाही को सुनते, मैं छोड़ना तो चाहता था, ये नशों को छोड़ना तो चाहता था, ये गलत संगति को छोड़ना चाहता था, पर मैं कर नहीं पा रहा था। क्योंकि मनुष्य हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, पर हम कोशिश कर सकते। पर परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है कि आपको गाइड करे, आपको संभाले। हालेलुया। आपको बचाए। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और वही पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना विनती निवेदन करते हो प्रभु के आगे और कहते हो पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे ये चीज़ों को छोड़ने के लिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। मैं जैसे कि पौलुस कहता है, मैं भलाई तो करना चाहता तो हूँ पर मैं बुराई ही कर बैठता हूँ। हालेलुया। मैं अच्छाई के मार्ग में चलना चाहता हूँ, क्योंकि वह पहले कौन था? गवर्नमेंट ऑफिसर था। कौन था? जिसका नाम शाऊल था, जो परमेश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, पर विश्वास करने वालों को मारता था। जहाँ प्रेयर मीटिंग्स होती थी वहाँ पर वो तोड़फोड़ करता था, लोगों को जेल खाने में डालता था और उसे अधिकार मिला हुआ था और वो खुल्लम खुल्ला यह काम करता था। पर जैसे शाऊल का परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, मतलब आमना सामना हुआ, जब रास्ते में एक बड़ी प्लानिंग के साथ जा रहा था कि आज मीटिंग में नहीं होने दूंगा, आज मैं इस जगह को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रार्थना नहीं करने दूंगा, लोगों को मैं हटाऊंगा, भगाऊंगा। जब एक बड़ी प्लानिंग के साथ वो जब जा रहा था रास्ते में, तब परमेश्वर ने कहा कि हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताता है। तो परमेश्वर के लोगों को सताने का मतलब परमेश्वर को सताना होता है। आमीन। और उसी दिन उसके लाइफ में बड़ा अद्भुत काम हुआ। पहले तो उसकी आंखें चले गई, अंधा हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू चंगा हो जाएगा, जिसका नाम हनन्याह था। परमेश्वर के तारीफ में जब प्रार्थना किया, जो पहले अंधा हो चुका था, परमेश्वर ने उससे बातें की और उसके बाद वो चंगाई में उसे समझ में आ गया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, जो आंखें दे सकता है। हालेलुया। जो सब कुछ बदल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। और इस तरीके से उसने उद्धार पाया, उसका मन चेंज हुआ। पवित्र आत्मा ने उसकी सहायता किया, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना थी उसके लाइफ में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसके लाइफ में काम किया। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और अब जब वो चल रहा था, परमेश्वर के पीछे चलना तो चाहता था, क्योंकि वो बहुत बुराई में फंसा हुआ था, बहुत बुराई करता था। सोचो कि एक बड़ा, जिसे हम कहते हैं गुंडा, कहते वो उस तरह का लड़ाई झगड़ा करने वाला तो करवाने वाला, वो दोनों काम का खुद करता भी था। वो प्लानिंग बनाता था, लोगों को भेजता था, जा वहाँ पर ये चल रहा है उसको तहस नहस कर, जा वहाँ के लोगों को पकड़ कर जेल खाने में डाल। वो यह प्लानिंग करता था। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। तो इतना इजी नहीं था कि वो परमेश्वर के पीछे चल सके। तभी तो वो कहता है कि मैं करना तो, जब परमेश्वर में आया उद्धार पाए तो कहता है कि मैं करना तो चाहता हूँ भलाई, पर मुझसे बुराई हो जाती है। मैं चाहता हूँ ये गलत काम छोड़ना, मैं चाहता हूँ गुंडागर्दी छोड़ना, मैं चाहता हूँ मैं बुराई के रास्ते में ना चलूँ, मैं शरीर की अभिलाषा में ना फंसूँ, आँखों की अभिलाषा में ना फंसूँ, पर मुझसे वही बातें हो जाती है। पर इसलिए उसके बाद पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है। वो मांगता है परमेश्वर से, मैं खुद तो नहीं कर सकता, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर मेरे लाइफ में कर सकता है, छुटकारा दे सकता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आज आप फिर से कहें कि पवित्र आत्मा, जैसे पौलुस ने प्रार्थना किया, पहले उसका नाम शाऊल था। हालेलुया। जब वो मसीह में आया तो उसका नाम पौलुस पड़ गया, परमेश्वर का एक चेला बन गया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और वो बताता है कि मैं बुराई तो करता हूँ
सॉरी भलाई करना तो चाहता हूँ पर मैं बुराई ही कर देता हूँ, और इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना विनती निवेदन करता है कि मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। उसे सब कुछ पता चल गया था कि क्या गलत है, परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है और मुझे प्रभु ने क्यों चुना और क्या करने के लिए चुना है। अपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर, अपने सारे काम को छोड़कर वह परमेश्वर के पीछे चला। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और अब देखो उसके बाद जब ये प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसे आज़ाद किया, छुटकारा दिया। हालेलुया। उसके बाद वो शरीर की अभिलाषा में नहीं फंसा, वो सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलता रहा। आमीन। उसी प्रकार से आज हो सकता आप छोड़ना तो चाहते हैं, हालेलुया, क्योंकि पाप एक दीवार का काम करती है। इसलिए जब हम पाप में रहते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए जब भी आप कोई भी चर्च में आता तो उससे पहले कहा जाता है कि अपने आप को समर्पण करो, परमेश्वर से माफ़ी मांगो, ताकि आपके रास्ते खुल सके। आप प्रार्थना जब करो तो प्रभु सुन सकें, क्योंकि पाप की वजह से वो जो दीवार बन जाती है, हालेलुया, और इसीलिए वो प्रार्थना वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। परमेश्वर आया है पापियों को बचाने के लिए, परमेश्वर आए हर एक लोगों को छुड़ाने के लिए। दया करने, परमेश्वर ने दया किया हम पर, हमारे पापों के जैसा व्यवहार नहीं किया। यदि वो लेखा लेने बैठता, परमेश्वर अच्छा तूने ये काम किया था इसका दंड ये, अच्छा तूने ये काम किया इसका ये, तो फिर आज हम रहते नहीं। पर वो आया है, आप पर दया किया है, इसलिए आपके साथ वो उस तरीके से व्यवहार नहीं किया। पाप के जैसा आपने पहले पाप किया था, बहुत सारी चीज़ें की थी, उसके अनुसार आपको बदला नहीं दिया। पर जैसे आप एक वर्ड कहते हो, पश्चाताप करते हो, प्रभु से माफ़ी मांगते हो, तो तुरंत परमेश्वर आपको क्षमा कर देता है, आपके पापों पर पर्दा डाल देता है, आपको अपने लहू से धो देता है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर से दोबारा आप करें, इसका मतलब है कि अब जो छोड़ दिया है तो छोड़ दिया, उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है। हालेलुया। आज हर एक जन अपने आप को फिर से सरेंडर करें और कहें, परमेश्वर मैं तैयार हूँ अपने आप को आपके आगे सरेंडर करने के लिए। परमेश्वर मैं समर्पण वाला जीवन चाहता हूँ, चाहती हूँ। परमेश्वर पिता मैं करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पाता, लेकिन आज मैं करना चाहता हूँ। मैं कर नहीं पाती पर मैं करना चाहती हूँ। इसलिए पवित्र आत्मा आए, परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेज ताकि वो मेरी मदद करे, सहायता करे। पवित्र आत्मा का मतलब है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह धरती पर थे तो पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद थे। हालेलुया। पर जैसे परमेश्वर उठा लिया गया सबके आंखों के सामने में, तब परमेश्वर ने कहा अब मैं जाता हूँ, अब मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, और वो क्या होगा? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। हालेलुया। प्रवेश की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपसे तुम्हारी सहायता करेगा। सत्य का आत्मा जो कि बाइबल है, वचन है, और पवित्र आत्मा वो आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। प्रवेश की तारीफ हो। आज हर एक जन कहें, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। कई लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं क्योंकि शैतान बहुत चला, वो रोकेगा आपको नींद लेके आएगा, कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम लेकर आएगा। उसको पता यदि इंसान प्रार्थना करना शुरू किया, हालेलुया, तो सब कुछ सही हो जाना। इसके लाइफ में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं बिगाड़ नहीं पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए वो रोकेगा, आपको बहुत चीज़ें करेगा, लेकिन आप भी धीट हो जाए आत्मा में कि मुझे समर्पण करना है तो करना है, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है तो चलना है, मुझे गलत आदतें छोड़ना है तो छोड़ना है। आज कहें, पवित्र आत्मा आज मेरी सहायता कीजिए। परमेश्वर आज मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ आपके साथ। परमेश्वर मेरी मदद कीजिए कि मैं प्रार्थना में कनेक्ट हो पाऊँ, जुड़ पाऊँ ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन अपने अपना प्राण शरीर को समर्पण करते हो। आज कहें, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए। बोलो, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊं और मैं प्रार्थना कर पाऊं। हर एक जन कहें, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, प्रार्थना करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। परमेश्वर मैं आपके भवन में आया हूं। बोलो, मैं खुद से नहीं आया हूं, परमेश्वर आप मुझे लेकर आए हैं। हालेलुया। मैं खुद से आप पर विश्वास नहीं किया हूं। बोलो, परमेश्वर आप मेरे जीवन में आए और मेरा उद्धार किया, और उसके बाद मैंने विश्वास करना शुरू किया। हालेलुया। प्रवेश की तारीफ हो। धन्यवाद। हम सच में, मैं खुद भी कहती कि हम खुद नहीं आए, पर परमेश्वर हमारे घर में आए, अद्भुत काम किए। परमेश्वर ने बातचीत करना शुरू किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्रकट किया, जो हमें बिल्कुल नहीं पता था कि पवित्र आत्मा क्या है और क्या होता है। कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ नहीं पता था, और इवन हमने जीसस का नाम तक भी नहीं सुना था। पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। हालेलुया। और सारी जगह हम सब चीज़ करवा के आ चुके थे, कोई जगह
कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी छुटकारा नहीं मिला, पर एक लास्ट था हालेलुया, जो परमेश्वर मैं कह सकती हूँ कि परमेश्वर हमारे घर में खुद चल कर आए। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। और हम परमेश्वर के कामों को देखा, अद्भुत कामों को देखा, छुटकारा मिला, शांति मिली, और जो अटैक्स होते थे छुटकारा मिला। और उसके बाद हमने विश्वास करना शुरू किया। इसका मतलब ये है कि हम खुद विश्वास नहीं किया, परमेश्वर हमारे लाइफ में अद्भुत काम किया, और उस आश्चर्य कर्मों को देखकर और पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमारे ऊपर आया तो हम विश्वास किए। वो सामर्थ, बड़ी सामर्थ जो अभिषेक है, और उसी ने फोर्स किया और हमने विश्वास करना शुरू किया। हालेलुया, और उसके पीछे चलना शुरू किया। फिर हर एक मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। ये क्या था? ये परमेश्वर की सामर्थ थी जो फोर्स करती थी, जो पवित्र आत्मा अगुवाई करती थी। आमीन, परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए हर एक जन थैंक्स करें, धन्यवाद करें कि परमेश्वर को मैंने जान लिया है। इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए जो तूने मुझसे स्नेह किया है, मतलब तूने मुझसे इतना प्रेम किया है। अब परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है, तू मुझसे इतना प्यार करता है, इतना स्नेह किया, इसलिए अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु कहते हैं, अब मैं तेरे लाइफ को सेट फ्री करूंगा, तुझे बचाऊंगा, तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा, आश्चर्य कर्म करूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा। जो तू चाहता है वो मैं तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के नाम को जान चुके, पहचान चुके हो। आमीन। इसलिए आप धन्यवाद करें, थैंक्स करें कि मुझे उद्धारकर्ता परमेश्वर मिल गया। क्योंकि जब चाहे मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, जब चाहे मैं परमेश्वर को पुकार सकता हूँ, वो मुझे छुड़ा सकता है, वो मुझे बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग आज तैयार हैं उसकी महिमा करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं वर्शिप करने के लिए? आज अपने आप को फिर से समर्पण करें, क्योंकि एक वर्शिप का ऐसा टाइम होता है जिसमें हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। हालेलुया। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो यहाँ पर जितने भी इसने बातें कही है, हालेलुया, ये इसने कैसे पेश किया प्रभु के सामने? वर्शिप करके, गीत गा के। हालेलुया। कुछ भी बात करना है तो गीत गा के बताना, कुछ भी बोलना है तो परमेश्वर से कैसे बताना? वर्शिप करके, थैंक्स करके, रात में, दिन में, एवरी टाइम। इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। उसके जब वो शत्रु उसको मारने के लिए, गिराने के लिए आते तो देखो, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने की वजह से परमेश्वर ने उसे स्वर्ग दूत दिया था जो साथ साथ चलते थे। परमेश्वर ने गवाही भी दी कि क्या मैंने तुझे नहीं बचाया, कि जब तू जंगल में भटक रहा था, शत्रु तेरे पर पीछे पड़ा था, तो मैंने ही शत्रु के रास्तों को मोड़ दिया था, और वो शत्रु को मैंने तेरे पास आने नहीं दिया, मैंने तुझे इस तरीके से बचाया है। हालेलुया। 66 युद्ध, पहले की जो लड़ाई होती थी, राजा था तो 66 युद्ध हुआ था। 66 के 66 में उसने क्या हुआ? विक्ट्री पाई, विजयी हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर चाहता है, सिर्फ दाऊद नहीं, प्रभु चाहता है कि अपने जीवन की हर एक मुश्किलों में आप फतह पाएं, आप क्या होएं? जय पाएं। हालेलुया। एवरी टाइम, हालेलुया, आप जयवंत में रहें, आप विजयी में चलें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप गिर जाएं, आप धोखा खाएं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन कौन बचेगा? जो परमेश्वर से प्रेम करता है। कौन छुड़ाया जाएगा? जो उसकी संगति से प्यार करते हैं। कौन? जो उसके साथ अपने संबंध को, अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ मजबूत करता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं अपने शौक की बातें, अपनी मन की बातें, वो किससे कहता था? उसका कोई फ्रेंड नहीं था, वो उसका एक सब कुछ कौन था? परमेश्वर था। वो खुलकर बात करता था, ये इसकी खासियत थी। एक एक बात। जैसे हम राशन लेने जाते हैं तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे राशन दे दो, वो बोलेगा राशन में आपको क्या चाहिए? दाल चाहिए, चावल चाहिए, ये चाहिए। उसी प्रकार से आप बोलोगे कि मुझे ये दे दे, वो दे दे। आप एक पर्टिकुलर वर्ड बोलना है परमेश्वर को। हालेलुया। आप बोलोगे मुझे आशीष चाहिए, भाई कौन सी आशीष चाहिए आपको? वो पर्टिकुलर वर्ड परमेश्वर से बातें करना और कहना है, तब परमेश्वर स्वर्ग से वो रिलीज करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज हर एक जन तैयार हो जाकर कहें, परमेश्वर पिता, मैं तैयार हूँ आपकी वर्शिप करने के लिए, मैं तैयार हूँ आपकी महिमा करने के लिए, मैं तैयार हूँ ताली बजाकर आपका थैंक्स करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए। आज हर एक जन कहें, मैं तैयार हूँ परमेश्वर तेरी उपस्थिति में परमेश्वर पिता, हालेलुया, तेरी स्तुति करने के लिए, आपकी प्रेजिंग करने के लिए, आपकी तारीफ करने के लिए, जो मेरा उद्धार किया उसका धन्यवाद करने के लिए, जो मुझे बचाया उसका धन्यवाद करने के लिए, मुझे यहाँ तक लेकर आया है तो मुझे आगे भी लेकर जाएगा। हर एक जन कहें, परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया है तो मुझे आगे भी लेकर जाएगा। हर एक जन कहें, मेरी लाइफ सेम नहीं रह सकती, मेरा जीवन सेम नहीं रह सकता। मतलब सेम का मतलब वही श्राप में, वही बंधनों में नहीं रह सकता, मैं बीमारी में नहीं रह सकता। आज विश्वास के साथ कहें कि परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा करेगा, मेरे लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा, मेरे लिए परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। हाले क्यों करेंगे? बोलो क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है। बोलो मैं उसका हूँ,
और वह मेरा है, मतलब परमेश्वर मेरा है। आज कितने लोग ऐसे विश्वास के साथ कह सकते, जो पाप में वो नहीं कह सकते, उसे पता है हालेलुया कि मैं तो पापी हूँ। आप वही वर्ड बोलते रहोगे। इसलिए आपको कहा जाता है कि सबसे पहले अपने आप को समर्पण करो और क्षमा मांगो हर एक गलती को, हर एक गुनाहों से। हालेलुया। यदि आप नहीं छोड़ पा रहे कोई ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में, तो प्रभु से बातें करो, कहो परमेश्वर मेरी मदद करे, मेरी साथ। मुझे पता है हालेलुया कि यदि ये चीज़ें रहेंगी तो अपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ पाऊंगा, पर अब मैं अपनी शक्ति से तो नहीं कर सकता, अपनी ताकत लगा के देख ले नहीं कर सकता, पर परमेश्वर पिता मैं आपके अनुग्रह के द्वारा कर सकता हूँ। आज कहें परमेश्वर मुझ पर अपना अनुग्रह कीजिए, अपना अभिषेक दीजिए, ताकि मैं पाप पर फतह पा सकूँ, मैं छुटकारा पा सकूँ। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ आपसे छुटकारा लेने के लिए। वो छुटकारा क्या है? कर्ज से छुटकारा, हालेलुया। दुष्ट आत्मा के जो अटैक होते हैं उससे छुटकारा, प्रवेश के जो घर में जो प्रॉब्लम्स होती उससे छुटकारा प्रभु कर सकता है। यदि आज आप विश्वास करोगे तो प्रभु उनके आदतों को, एक इंसान दूसरे के हैबिट को, आदत को कभी भी चेंज नहीं कर सकता, जितना मर्जी आप बोल लो, पर परमेश्वर का आत्मा उसे चेंज कर सकता है। हालेलुया। प्रभु मसीह की तारीफ हो। प्रभु का धन्यवाद। आज कहें परमेश्वर मुझ पर दया करें, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें, परमेश्वर अनुग्रह करे, परमेश्वर पिता उस पाप से आज़ाद होने के लिए प्रभु मेरी सहायता करें। हालेलुया। आज के लिए प्रार्थना और पुकारो परमेश्वर को मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर मेरे सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। आज कहें परमेश्वर पिता मैं आज मैं वर्शिप करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर पिता जब मैं घर में जाऊंगी तो परमेश्वर पिता मैं शाम को जब भी आपको टाइम मिले तो कहें परमेश्वर पिता हम पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, हम पर्सनल प्रेयर करने के लिए भी तैयार हैं। परमेश्वर आपके सम्मुख को हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आपके सम्मुख को बैठने के लिए हम तैयार हैं। परमेश्वर से कहें परमेश्वर वो सारी गलत आदतों को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर पिता से कहें कि परमेश्वर मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है, मुझे आपके सम्मुख की ज़रूरत है। जब परमेश्वर का सम्मुख आपके बीच में होगा, आपके परिवार के बीच में होगा, आपके जीवन में होगा, तो कोई दुष्ट, कोई स्पिरिट, कोई सैटानिक स्पिरिट, कोई को क्षमा करता है और आपको बीमारी से आज़ाद करता है। आपने बहुत सारी टेस्टिमनी सुनी है, बहुत सारी गवाही सुनी है। हालेलुया। जो ऑपरेशन होना था प्रभु ने ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया। कैंसिल का मतलब ये है हालेलुया कि परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया, मतलब ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है जो अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, समर्पण करे और तैयार हो जाए अपने आत्मा प्राण शरीर में और कहें परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरी महिमा करने के लिए, मैं तैयार हूँ तेरी प्रशंसा करने के लिए, मैं तैयार हूँ परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। सभी तैयार हो जाए, अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आज की मीटिंग को आज सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए, या आज की मीटिंग के थ्रू लोग बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। कई लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत है, यीशु मसीह की ज़रूरत है, पर उनको नहीं पता कि कौन हमें छुड़ाएगा। जैसे हम थे, हमें नहीं पता था कि कौन हमारी मदद करेगा। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं हालेलुया जो छुटकारा चाहते हैं। हालेलुया। जो बंधनों में हैं, प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन परमेश्वर आपको आज़ाद कर सकता है यदि आप विश्वास करोगे तो। परमेश्वर की बड़ी ग्रेस को, बड़ी ग्लोरी को, बड़ी महिमा को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर का नाम तक नहीं सुना है, राइट नाउ स्वर्गदूतों को मैं भेजती हूँ उनके घर में यीशु के सामर्थ्य नाम है। बाय फर्स्ट बोले जो आज तक यीशु का नाम नहीं सुना, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिस प्रकार से आपने मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया और भी लोगों को बचाया परमेश्वर पिता, उसी तरीके से वो अभिषेक, वो सामर्थ्य टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर सोशल मीडिया के थ्रू, हालेलुया इस यूट्यूब के थ्रू परमेश्वर पिता वो मीटिंग का लिंक अपने आप खुले और वो बचाए जाए, छुड़ाए जाए। कई लोग सुसाइडल स्पिरिट जो कार्य करती है, जो सुसाइड करने की सोच रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ राइट नाउ स्वर्गदूत परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा बाय फोर्स वाली उनके घर में जाए और अद्भुत रीति से बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाल छुटकारे की बात जो रहे हैं, कई लोग बहुत परेशान, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सब कुछ ठीक होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ बाय फोर्स वाले स्वर्गदूतों को मैं भेजती हूँ, आपके घरों में जाए, छुटकारा दे, आपका आत्मा परमेश्वर की ओर लगाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करे, परमेश्वर अद्भुत काम करे, परमेश्वर अपने सामर्थ्य को स्वर्ग से प्रकट करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अद्भुत रीति से ये परमेश्वर पर विश्वास करे और मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इनके हर एक बंधन टूटने पाए। आज जो बीमारी में, जो हॉस्पिटल में इवन एडमिट है, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा बाय फोर्स वाली उनकी भी मदद करे, छुड़ाए, बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
परमेश्वर दया करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर हर एक जनों को यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर मदद कर साथ अगर आज का वर्शिप करना आपकी ओर से हो और बेस्ट हो, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दया कर जब वर्शिप जैसे कि स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत कहते हैं कि पवित्र और पवित्र और पवित्र तेरी महिमा हो, और लगातार वर्शिप करते हैं, लगातार प्रभु तेरी महिमा के गीत गाते हैं। परमेश्वर आज ऐसा मसा और अभिषेक देना कि परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ और महिमा कर सके, गीत गा सके, और जितने लोग लाइव देख रहे वो भी आज आपके नाम की महिमा कर सके, आपकी तारीफ कर सके, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद। हर एक पोजीशन को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता, वर्शिपर को तेरे हाथ में, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग हालेलुया जुड़ रहे हैं, जितने कनेक्ट हो रहे हैं, शेयर करना शुरू करें ताकि आपके थ्रू लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए, हर एक जन बचाए जाए, छुड़ाए जाए। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि आप कहते हैं मैं उससे प्रेम करता हूँ और आपने उसको सुसमाचार नहीं बताया, आप कहते हैं मेरा फ्रेंड है और मैं दोस्त है और आपने सुसमाचार नहीं बताया, मतलब आपने उसे नहीं बचाया, तो फिर कोई मतलब नहीं इस प्रेम का। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है धन्य जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज दया करें आप भी, हालेलुया। सुसमाचार को शेयर करें, आज की मीटिंग को शेयर करें ताकि आपके थ्रू, उस लिंक के थ्रू, देखने के थ्रू, और हालेलुया लोग बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। हालेलुया कई सुसाइड करने की सोच रहे हैं वो बचाए जाएं, जो निराशा में परमेश्वर उनको आजाद करे, अद्भुत काम करे। आपको पता है कि हॉस्पिटल में एडमिट है और ये प्रॉब्लम है, तो शेयर करें ताकि वो भी बचाए जाए। आज की मीटिंग को अटेंड करने की वजह से बड़े छुटकारा को, बड़ी डिलीवरेंस को वो अपने लाइफ में पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आइए जोर से तालियां बजा और धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।